हाय गाइस, वेलकम टू पाकिस्तानी साइड रिएक्शन में। उम्मीद करता हूं आप खैरियत से होंगे, जाओगे, खुश होंगे, आबाद। मेरा नाम जाद है यार। भाई साहब, राफेल के बाद भारत ने SU-57 की रशिया से खरीदी, दुनिया की पहली डील। 2025 में ही पहला SU-57 आने वाला है। प्रोडक्शन शुरू हो गई है उसकी। और भाई साहब, राफेल के बाद ये वो ऐसा जहाज होगा जो भाई साहब तबाही मचा के रख तो बहुत खतरनाक है यार, रशिया का या SU-57। अबे हाँ ना, वॉच करते हैं भाई, देखते हैं ये क्या कर दिया भारत ने। कौन ऑन करते स्टार्ट। जो पाकिस्तान कल तक जीत का जश्न मना रहा था, चीन और तुर्की से घटिया हथियारों पर इतरा रहा था, भारत से मार खाने के बाद अपने सेनापति का सम्मान कर रहा था, मुनीर को फील्ड मार्शल का तमगा दे रहा था, उसी पाकिस्तान को अब सांप सूंघ गया है जब से यह खबर मिली है कि रूस ने भारत को SU-57 किया है। पाकिस्तान के होश ठिकाने आ गए हैं। से भारत SU-57 खरीद रहा है और SU-57 का ये वर्जन है, मतलब कि एक्सपोर्ट वर्जन है क्योंकि अमेरिका इस पर बहुत भारी टैक्स लगा रहा था और साथ ही साथ सैंक्शन की भी धमकी दे रहा था। तो इन सभी चीजों को लेकर के एक बड़ी अपडेट ये निकल कर आ रही है कि हमारा जो SU-57 है, जो उसकी डिलीवरी डेट आ गई है। जी हाँ, भारत ने मगरिबी दबाव को जूते की नोक पर रख दिया। भारतीय कंपनियों का रूस से तेल के बाद भी बड़ा मुआहदा। इंडिया इज नाउ येट अगेन एंगेजिंग पाकिस्तान थ्रू प्रॉक्सीज। चीन वाला जिक्र भी मैंने कर दिया, बट विल इट बी इनफ? उसकी जानिब से काबिल मुसम्मत करार दे दिया गया है। जारी बयान में कहा गया कि हम बता दें आपको कि ये पूरे भारत के लिए बहुत गौरव की बात है। इसकी डिलीवरी डेट को लेकर के बहुत बड़ा अनाउंसमेंट किया जा चुका है। देख रहे हैं कि रशिया का जो SU-57 का रोर्स है इनटू द प्रोडक्शन, यह फर्स्ट ग्लोबल डिलीवरी सेट हो चुका है, मतलब, और सबसे पहली खेप जो होगी वो इंडिया में ही आने वाली है। और रशिया का यह कहना है कि हम सबसे पहले जो डिलीवरी होगी वह भारत को देने वाले हैं। और ये डिलीवरी जो है दोस्तों, ये इसी साल में, मतलब 2025 के ही सेकेंड लास्ट मंथ में बताया गया है। सेकेंड लास्ट मंथ का मतलब हो गया ये नवंबर। अब खबरें हैं, एक बड़ी डेवलपमेंट, एक बड़ी खौफनाक खबर है, मैं आपके सामने रखता हूँ। अया साहब, आपको लगता है कि अब मौसमी तौर पर घबराने की जरूरत पेश आ गई है? नवंबर में किस तारीख को ये डिलीवरी होगी, इसके बारे में रशिया के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन खुद भारत आकर के बताएंगे, क्योंकि जो पुतिन है वो बहुत ही जल्दी भारत आने वाले। आप यहाँ पे देख सकते हैं जो रशियन प्रेसिडेंट हैं वो अब इंडिया के दौरे पे आ रहे हैं। उसकी डिलीवरी तो हो रही है, लेकिन बताया जा रहा है कि S-500 जो वो उनका डिफेंस सिस्टम है उसके लिए भी बात होगी, और भी बहुत कुछ। वो जो तकरीबन 7.5 लाख राइफल्स की मैन्युफैक्चरिंग का प्लांट लगाने की भी बात हो रही है। ऐसा लग रहा है कि अमेरिका के साथ ताल्लुकात मेंटेन करते हुए, रखते हुए, इंडिया जो है वो अब रशिया और उनके बीच में भी आपस में कुछ ताल्लुकात बेहतर हो रहे हैं। दूसरी तरफ हम CPEC के हवाले से चाइना के साथ भी हमारी दूरियां आ रही हैं। बड़ी कॉन्फ्लिक्टिंग किस्म की रिपोर्ट्स हैं। उनकी फॉरेन जो उनकी फॉरेन ऑफिस की वेबसाइट है उस पर जो सवाल जवाब आते हैं, रफ्तार भी यहाँ पर थमी हुई है। बिल्कुल अफगानिस्तान पर भी हम अमेरिका को टो कर रहे हैं। और अभी चौधरी सरवर साहब का मैंने क्लिप सुनाया जिसमें वो कह रहे हैं कि IMF ने हमसे सब कुछ यानी लिखवा लिया है और सिर्फ $2 बिलियन का कर्जा देना है उन्होंने 3 साल, यानी $6 बिलियन टोटल है। तो ये कहाँ हम खड़े हैं, किस तरफ हम जा रहे हैं? जफर हिलाली साहब, आपकी समझ में क्या आता है? सिरसा पहलगाम इंसिडेंट के बाद आप तब भी बता रहे थे और अब आज भी आपने जिक्र किया कि हालात बहुत नाजुक हैं, होश से काम लेना होगा। बहुत दिन पहले ही आपने अलर्ट कर दिया था कि भारत क्या कर सकता है। क्या कहा था आपने? वो दोस्तों, भारत जो है वो 5th जनरेशन फाइटर जेट्स जो है वो खरीद रहा है। भारत को अब समझ आ गई है कि 5th जनरेशन फाइटर जेट लेना पड़ेगा, और इस सिलसिले में मेरा ख्याल है भारत ने तमाम तैयारियां जो हैं वो कंप्लीट की हुई हैं। इंडिया, मुझे ऐसे लगता है, इंडिया विल शिफ्ट बैक टुवर्ड्स रशिया। ये बात उस वक्त हमने करना था, नॉट नाउ। ये हमें फर्क पड़ रहा है इससे। आपको हम लोगों को समझना चाहिए। इसलिए IMF का कहना ये है कि अगर हम आपको कहते हैं कि ये आपको करना है, और अगर आप ना करें और फिर आप और कर्ज के बैंकों से ले लें, खास तौर स्टेट बैंक, और करेंसी छापने लग जाएं, तो हमारा जो इन्वेस्टमेंट आप में है वो आप वापस नहीं कर पाएंगे। लिहाजा अगर हमारे से आप कर्ज चाहते हैं
तो हमारे कुछ कंडीशंस हैं, उस पे आप हमें बताएं कि वो उस पे आप मानेंगे। तो ये पहली बातें थी और इससे हमने मान गए थे। हम 13, 14, 16 दफे हम उधर गए। क्या आप समी साहब, हमें नहीं पता इन लोगों के क्या कंडीशंस हैं? एब्सोल्युटली हमें पता है। इस वक्त हुआ ये है कि अमूमन अगर अमेरिका के साथ हमारे रिलेशनशिप्स ठीक होते तो अमूमन ये कंडीशंस को रिलैक्स किया जाता, मगर इसलिए कि हमारे रिलेशनशिप अमेरिका के साथ खराब हैं और उनको उधर से शायद सिग्नल मिल गया है नो रिलैक्सेशन और हर चीज पे स्ट्रिक्ट एडहेरेंस, तो मेरे ख्याल में ये इस वक्त इट इज बिगिनिंग टू पिंच। और उनके अंदर एक्ट्स ऑफ टेररिज्म जो है वो बढ़ सकते हैं। पहले भी टारगेटेड किलिंग्स हो रही थी यहाँ, अब शायद और ये टारगेटेड किलिंग्स होंगी विद और बलूचिस्तान और टीटीपी को और शायद इमदाद मिले टू डू व्हाट दे आर डूइंग, BLA वगैरह। तो इस किस्म की चीज़ें ये करेंगे और यही करेंगे। अब तो खुले कह रहे हैं ना कि जी हमने तो पाकिस्तान के 4 टुकड़े करने हैं, दो टुकड़े पहले कर दिए थे, 2 और करने हैं। बिल्कुल धमकियां दी जा रही हैं ओपनली। तो मेरा ख्याल है इस चीज़ें करेंगे। एक तरफ भारत के DRDO के जो चीफ हैं, आई थिंक उनका नाम है समीर कमत साहब, वो भी इस हवाले से बात कर चुके हैं कि 5th जनरेशन फाइटर जेट है लेकिन वक्त से पहले लेंगे। उन्होंने बोल दिया ना वक्त से पहले, मतलब कि भाई साहब Su-57 आ रहा है भारत। भाई साहब अनाउंसमेंट रशिया ने स्पेशली कर दी है कि भाई साहब 2025 के सेकंड मतलब के लास्ट मंथ में हम भारत को इसकी पहली डिलीवरी देने वाले हैं। तो पाकिस्तानी सोचो, राफेल को हम संभाल नहीं पाते, इसको क्या संभालेंगे भाई, इसको कैसे संभालेंगे? और इसके अंदर जो मिसाइल्स होंगी, जो इसके अंदर के सिस्टम्स होंगे, उसका तो मान ही नहीं है। जो इसकी टेक्नोलॉजी होगी वो क्या संभालेंगे, वो हम अंदाजा लगा। मैं यही तो बोल रहा हूँ, मैं यही तो बात कर रहा हूँ कि भाई साहब आखिर कैसे इसको मैनेज करेंगे। भाई अभी रिसेंटली दुनिया के सामने है क्या हुआ, लेकिन अब देखो भारत भाई साहब हमारा और हम पे और दबाव डालने के लिए S-400 तो क्या S-500 भी ले रहा है। अबे रशिया का PM दिसंबर में भारत आ रहा है, बिल्कुल आ रहा है, और उधर सब कुछ बात S-500 के और इंडिया में बनेगा वो फैक्ट्री। भाई उसने बोला है कि मैं भारत के अंदर, मैं अपने प्यारे देश के अंदर, जो मेरा मित्र दोस्त है, मैं उस देश के अंदर फैक्ट्री लगाने जा रहा हूँ S-500 की। फिर अंदाजा तो सोचो कि जब वो दिसंबर में आ रहा है वो क्या करने वाला है यार, और क्या क्या चीजें देगा इंडिया को। S-500 की फैक्ट्री, 400 की फैक्ट्री, उसमें कितने बंदे काम करेंगे? हजारों बंदा काम करेगा। ऐसा ही ये अंदाजा लगा वजह किधर जा रहा है। क्या पता ये जो इंडिया जहाज ले रहा है ये भी ना इंडिया में बनने शुरू हो जाए। मैं वही तो सोच रहा हूँ इस बार, क्योंकि भाई रशिया कहता है जिस तरह से चाइना ने भारत का साथ दिया, जिस तरह से तुर्की ने भारत का साथ दिया, मैं अपने दोस्त, मेरा भाई जब जन्म का जो दोस्त है भारत में, उसका साथ दूंगा। बिल्कुल वाकई। और भाई उसने देखो अनाउंसमेंट कितनी बड़ी की है, S-400 को ही रोक पाना नामुमकिन है। एक रियलिटी बेस्ड बात अगर हम करें ना, तो S-400 को रोकना ही हमारे लिए इम्पॉसिबल है। तो S-500 को कौन रोकेगा? उसको कैसे हम मैनेज करेंगे, ये बात। और अगर पाकिस्तान में डिफेंस सिस्टम की बात की जाए तो हमारे पास ना होने के बराबर डिफेंस सिस्टम कोई भी नहीं है भाई। सही, कोई भी नहीं, हमारी नजर में तो कोई नहीं है, किसी की और नजर में। HQ-9 एक बहुत पुराना इस टाइम हो चुका है, तो वो इतना एडवांस नहीं है, वो तो देखता भी नहीं, 50 किलोमीटर से भी नहीं देखता। तो वही ना यार, पुराना हो गया ना। तो भाई साहब हमें चाहिए कि हम भी कुछ करें। उधर भारत की तैयारी देखो ना, Su-57, S-500, अंदाजा लगा, जदीद टेक्नोलॉजी। वही ना। तो भाई आपके क्या थॉट है भारत की इतनी बड़ी कामयाबी पर आज की? इधर ही वीडियो खत्म करते तो